देखो सवाल क्या लिखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज, ठीक, तो ये मान के चलो हमको समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय कि दो लंबवत भुजाएं 5 और 12 है। अब लंबवत का मतलब क्या हुआ कि ये वाली ये लंबवत, मतलब कि एक तो ये माना जाएगा, एक ये माना जाएगा। बात समझ रहे हो? ये दोनों लंबवत होती हैं। समझ में आ रही बात? ये दोनों लंबवत होंगी। तो अब कह रहा है तो इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। इसने तुमको दो भुजाएं तो बता दी, लेकिन तीसरी भुजा नहीं बताई, और परिमाप के लिए तुमको तीनों भुजाएं चाहिए होंगी, तीनों भुजाएं चाहिए होंगी ना। तो ये वाली भुजा कैसे निकलेगी बताओ? अगर हम इसको ए बी सी नाम दे दें, ए बी और सी, तो क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। ए बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। निकलो यहाँ से बाहर, ठीक। बात समझ में आ गई? क्या हल करोगे इसको? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़ोगे आएगा 169 आएगा। बराबर कितना होगा? ये AC का स्क्वायर होगा। ये किसका वर्ग होता है? 13 का। यही सब तो गड़बड़ है मामला। 13 का वर्ग हो गया तो AC का मान कितना हो गया तुलना करने पे? AC बराबर 169। 13, AC का वर्ग 169 है। बात समझ में आई? ये 5 था, ये 12 था, कितना हो गया? ये 13 हो गया। और परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 13 प्लस 12 प्लस 5, 5 2 7 3 10 के 0, हासिल लगा 1 2 1 3। कितना उत्तर आ गया? 30 है। विकल्प डी। देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे देख तो लो, ऐसा नहीं असर कर दिया। 6 का डी बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? सवाल तुमको देखना है, ठीक, कि हमको समकोण दिया था। अब समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेना किनारे, और लंबवत त्रिभुजाएं दी थी, तो मतलब ये नहीं दिया था। लंबवत मैंने ये और ये दिया था, जो खड़ी खड़ी हूँ वो लंबवत कहलाते हैं। जैसे कि ये खिड़की है ना, तो खिड़की में लंबवत क्या है? जैसे ये बोर्ड है, ये लंबवत और ये लंबवत, समझ रहे हो ना? जैसे ये है तो ये लंबवत और ये लंबवत। कोई भी चीज है, जैसे ये है तो लंबवत क्या? ये लंबवत और ये लंबवत, समझ रहे हो ना? भाषा पढ़नी है, अच्छे समझना है, ठीक। तो लंबवत भुजाएं 5 12 हो गया। तीसरा कैसे निकालोगे? अभी हमने तरीका सीखा है। दोनों का वर्ग जोड़ लो और निकाल लो, और फिर परिमाप निकालना है, फिर इन तीनों को जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? लगा लेना घर जाके, ठीक। ये हम बना के वीडियो डाले दे रहे हैं, ठीक है। और एक बात बहुत ध्यान से समझो, ये तो तुमने सवाल हल कर लिया, ठीक। अब तुमको हम कुछ याद करा देते हैं। अरे कहाँ गया? नहीं आया क्या ये वाला? चलो तुमको हम एक चीज याद करा देते हैं। ये देखो, अगर मान लो कभी तुम्हारे सामने ऐसी चीजें आ जाएं, ठीक है? यस सर। कैसी चीजें आ जाएं? ऐसी कि तुमको, जैसे यहाँ पे तुमको क्या दे रखा था? एक दे रखा था 5, एक दे रखा था 12, है ना? है ना? और ये कह दिया था कि समकोण त्रिभुज हो। बहुत ध्यान से बात ये समझने वाली है कि अगर हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने वाली है, ठीक है, कि त्रिभुज हमारा कैसा होना चाहिए? समकोण, माने कि इस तरह से होना चाहिए। यस सर। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? ये कर्ण। ठीक। और ये अगर 90 है, ये अगर कोण थीटा है, तो ये क्या होगी? आधार होगी। अभी हमने बताया है। यस सर। दोनों जिसपे होते हैं वही आधार होता है ना? यस सर। और ये वाला लंब होगा। यस सर। ठीक। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? ये होगी। तो इसमें 3 चीजें फिक्स होती हैं। जैसे तुमने अभी यहाँ पे सवाल देखा था, इसने दिया था 5 और 12 दे रखा था, तो तीसरी भुजा कितनी तुमने निकाल के लाई थी? 13 आई थी ना, गणना करके 13 ही तो आई थी। तो ये फिक्स होता है। अगर 5 है 12 है तो बड़ी वाली कितनी होगी? 13 ही होगी। अगर 2 3 है 4 है तो बड़ी वाली कितनी होगी? 5 ही होगी। इसको रट लो। अगर कभी आ जाए 1 7 है 1 24 तो बड़ी वाली कितनी होगी? 25।
तो ये 3 तो तुम रट लो, बहुत सारे होते हैं, फिलहाल वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यस सर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और अगर रटना चाहो तो देखो, मतलब कभी एक 8 हो, एक 15 हो, तो दूसरी तीसरी कितनी होगी? 17। 17। ठीक है। एक 9 हो, एक 40 हो, तो कितना होगा? 41। 11 हो, 60 हो, तो तीसरा कितना होगा? 61। 61। बात समझ में आ रही है? यस सर। बड़ी वाली तो तुम याद ही कर सकते हो, और Yes, छोटी sir. वाली भी मान लो 5 दे रखा हो, 13 दे रखा हो, तो बीच वाली कौन सी होगी? 12 होगी। 12 दे रखा हो, 13 दे रखा हो, तो बीच वाली कितनी होगी? 5। लेकिन यही 3 बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। यस सर। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। रट लो इसको। कहीं 25 दिया हो, 7 दिया हो, तो तीसरा कौन सा होगा? 24। 24। कहीं 5 दिया हो, 12 दिया हो, तो बीच वाला कितना होगा? 13। 13 दिया हो, 12 दिया हो, तो तीसरा वाला कितना होगा? 5। कहीं 4 दिया हो, 5 दिया हो, तो एक कितना होगा? 3। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपल्स। ठीक है। ये ऐसे ही तुम्हारे लिस्ट लिखा, ये तुमको फिलहाल ये 6 याद कर लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यस सर। ठीक। देखो यहाँ पे 5 था, 12 था, तो कितना है? तीसरा 13 आया है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा है कितना? अब देखो, जैसे ये तुम्हारा 10 और 6 आया था, है ना। ये वाला सवाल कितना था? 10 6, तो ये कितना है? 5 गुणे 2 है, ये 3 गुणे 2 है, तो ये 4 गुणे 2 यानी कि 8 आया होगा। समझ रहे हो? इस तरफ भी हो सकता है, 5 गुणे 3 कर सकते हैं, 15 हो, 3 गुणे 3 कर सकते हैं, 9 हो, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 आएगा। समझ रहे हो? तुम उससे भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन हल कर जरूर लेना कि हमने हल कर लिया, लेकिन ये याद कर लो तो तुमको कहीं आसानी, आंसर चेक करने में आसानी हो जाएगी, है ना। फिलहाल जाने रहो। बात समझ में आ गई? यस सर। इसको खूब अच्छे से समझ के लिख लेना, फिर आगे बातें